Everyone, a very warm welcome to the channel. It was by Ankita. So yes, we are meeting again and this video is all about A.K. Ramanujan. Bhai, this one writer is everywhere. मतलब हम ये कह सकते हैं दिस राइटर इज ऑल राउंडर. इन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ किया. ही इज नॉट ओनली अ राइटर, ही इज मोर देन दैट. ये लिंग्विस्टिक थे, ये ट्रांसलेटर थे, ये स्कॉलर थे, पोइट भी थे और प्ले राइट एंड फिजियोलॉजिस्ट. सो बात करते हैं पोइट्री की. पोइट्री नेम इज सेल्फ पोर्ट्रेट. So let's begin. I resemble everyone but myself and sometimes see in shop windows. Despite the well-knowns of optics, the portrait of a stranger, dead and known, often sighed in a corner by my father. तो यहाँ पर जो पोएट्री है, this is all about identity and perception. यहाँ पर स्पीकर बोलते हैं कि वो देखते हैं दूसरों को खुद में या खुद को दूसरों में. उन्होंने बताया पर्टिकुलरली इन स्ट्रेंजर, यानी कि समटाइम्स ही डजंट नो हु इज ही. कैसे स्पीकर बताते हैं कि जो है ना वो ऐसे पोर्ट्रेट किए गए हैं जैसे कि उनके फादर ने साइन किया हो, यानी कि जो लिखा हो उनके फादर ने उनके बारे में. ये सजेस्ट that speaker's identity is fluid and complex. वो कैसी है? fluid and complex. fluid that mean एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कैसा भी शेप ले सकता है, जस्ट लाइक वाटर. अगर वाटर को हम ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप लेगा, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी का शेप लेगा. जस्ट एग्जैक्टली सेम. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि स्पीकर की आइडेंटिटी ऐसी है जैसे कि फ्लूइड एंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो पोम में उन्होंने बेसिकली अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात किया है जो कि दिखाई नहीं दे रही है. ठीक है. वो खुद को कैसा देखते हैं? एक स्ट्रेंजर की तरह देखते हैं, या फिर ऐसा जैसे कि उनके फादर ने ही उनको कॉर्नर किया हो, कैसे उनकी पर्सनालिटी को बना के. उनका देखा जाए तो ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं कि अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो किसी और के हाथ में नहीं देना. देन he will run your car या he will run your vehicle से बोलते हैं ना. तो सेम चीज़ वो पोएट बोलना चाहते हैं with his simple and tragic language. उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है पोम के अंदर, लेकिन द मीनिंग इज डीप डेप्थ. करेक्ट. तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक फ्लूइड की तरह है. फ्लूइड इन द सेंस कि वो एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी आइडेंटिटी है उनकी कि जिस भी तरीके से ढालोगे वैसे ढल जाती है. जैसी शेप देना चाहोगे वैसी शेप दे दी जाती है. इट इज नॉट लाइक कि हमारा क्या है कि हमारा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जैसा बिहेवियर है, जैसा एटीट्यूड है, जैसे पर्सनालिटी है, इट विल बी द सेम एट एनी कोस्ट एट एवरी प्लेस, बट ही इज नॉट लाइक दैट. अगर हम बात करें कि क्या सेंस है, इंटीमेसी है एंड स्पीकर की जो वॉइस है वो क्लियर है, डायरेक्ट है, तो ये है. तो अभी हम बात कर लेते हैं पोम के लैंग्वेज के बारे में. अगर हम बात करें कि क्या सेंस उन्होंने बनाया है, दैट इज इमेंसी एंड इंटीमेसी, और उनकी जो वॉइस है वो क्लियर और डायरेक्ट है, यानी कि जो उनके पोम के जो वर्ड्स है वो एकदम पावरफुल उन्होंने यूज किए हैं. ठीक है. जो कि काफी इम्पैक्ट देता है रीडर को. So that is all for today everyone. I hope you got to know what the poem is all about. The poem is all about identity or loss of identity. यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी का ही सर्च चल रहा है. वो बता रहे हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट है और वो कैसी पोर्ट्रेट करी गई है उनके फादर के थ्रू. ठीक है. दिस वॉज द पोम एंड आई होप यू गॉट टू नो what the poem is all about. So that is all for today. I hope you like the video. Subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.